शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा क्यों जो भला है गा रहमत ओदी है सदा क्यों जो भला है गा रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा नाले जिसने नूर बढ़ाए रहमत ओदी है सदा नाले जिसका शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा नीते धरती रखी शुक्र करो तुसी उसे दा जिस पानी ते शुक्र करो तुसी उसे दा ले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा तेरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चंद अदा तारे चन्नो साथी देते रहमत चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गाज़ब दा लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गाज़ब दा जाने मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा जमदो इसे करके ले इसराइल पार लगा जिस पे जमदो इसे करके ले इसराइल पार लगा फौज सरे फराउन नुरो रे रहमत ओदी है सदा सरे फराउन नुरोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा
तू सुन सच्चे आईना दिया जदों मैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आईना मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम दी फरमा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम दी फरमा तुसी लोगों मेरी इज्जत करोगे और तकदीर तुसी लोगों मेरी इज्जत करोगे और तकदीर रखोगे झूठ लो प्यारा चलोगे झूठ दी राह पर रखोगे झूठ लो प्यारा रखोगे झूठ दी राह पर जगों तेनों पुकारा मैं तू सुन सच्चे आईने रब्बा यकी जानो यहोवा ने सुनिया दीनदारां नू यकी जानो यहोवा ने सुनिया दीनदारां नू जद सिरू मैं पुकारांगा सुनेगा पुकारा नू जद सिरू मैं पुकारांगा सुनेगा पुकारा नू जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आईने रब्बा ना जाना वक्त दे नेड़े परोस तो कंब गिर रहना ना जाना वक्त दे नेड़े परोस तो कंब गिर रहना ते अपने इस तरह उते दिलां विच सोची चुप रहना ते अपने इस तरह उते दिलां विच सोची चुप रहना जदों तेनों पुकारा मैं तू सुन सच्चे आईना रब्बा चढ़ाओ सच की कुर्बानी भरोसा रखियो वादा चढ़ाओ सच की कुर्बानी भरोसा रखियो वादा बतेरे कौन जंगी शहवारेगा बतेरे कहते मानो कौन जंगी शहवारेगा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आईना रब्बा बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह रब खुदावंद बादशाह है ओ जलादा बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलादा बादशाह है
ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, जलाल दारा बयावा सिर तद ऊंचे करो, जान जलाल दा बादशाह है सिर तद ऊंचे करो, अब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, माल दा, जलाल दा ओ बादशाह जलाल, ओ बादशाह जलाल दा, अब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, करो सिर दरवाजे, ऊंचे सब दारों, ऊंचे करो सिर, ऊंचे हो सब दारों, जलाल दारा सिर तद ऊंचे करो, जलाल दा बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो, खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा, लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा, अब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। और गाना ही गा काम के तैयार करें। कौन सा गीत गा, कोई गीत बताओ। 32 बोल गाएंगे हम। मेरी अखियां तेनू देखन सदा, सिखावांगा तेनू बुलकावांगा लिया, तेरी अखियां तेनू देखन सदा, आवांगा तेनू बखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू देखन सदा, आओ कोड़िया करके राम कर दो, आओ कोड़िया करके राम कर दो, मैं तो तेरी नहीं ऐसा बने, देखो तेरी नहीं ऐसा बने, सिखावांगा तेनू बखावांगा रा, तेरी अखियां तेनू देखन सदा,
लेखन सदा उसी बचरे रुके रहनी सदा, उसी बचरे रुके रहनी सदा यहोवा जीना जाए परियासरा, यहोवा जीना जाए परियासरा। सिखावांगा तेनु वखावांगारा मेरी अखियाँ तेनु देखन सदा ओ दिल दी खुशी विच रहंदे मेरा, ओ दिल दी खुशी विखर देनेया तेरा कर देता हो नानू रहमत देना, तेरा कर देता हो नानू रहमत देना। सिखावांगा तेनु वखावांगारा मेरी अखियाँ वेनु लेखन सदा तुसी साज को सबो सीधे दिलो, तुसी साज को सबो सीधे दिलो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां करो, यहोवा दे विच मिलके खुशियां या करो सिखावांगा तेनु वखावांगारा मेरी अखियाँ तेनु देखन सदा अभी फिल्म से पहले मेरी बेटी शाइना जो है वो दुआ करेगी, सब उनकी बात करें, ठीक है? आप खड़े हो जाएं और हाथ मांगे और हमारे घर का छू छू के बरकत करना खुदावंद, आज तू हमारे घर में आया है, हमारे घर की हिफाजत करना खुदावंद, जितने भी घर में हमारे लोग हैं उनको छू छू के बरकत करना खुदावंद, तेरे आगे हाथ पैर छोड़ के मैं सबके साथ रहना, जिन जिन को चाहते हैं सबको बरकत देना खुदावंद, जिन जिन को चाहते हैं सबको बरकत देना, जिन जिन को नहीं चाहते हैं सबको बरकत देना खुदावंद, हमारे पूरे घर के साथ रहना खुदावंद, जिसके भी घर की हालत खराब है उनके सबके साथ रहना, आमीन। आमीन थैंक यू। फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू आकाब की मानित असरे नो जवान होता है। खुदावन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झड़कता ना रहेगा और हमेशा गजबनाक ना होगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। वैसे ही उनसे हमारी खताएं हमसे दूर कर दे। जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। दुआ करेंगे हम। खुदा खादिम तेरे बंदा खादिम अपने बुलंदमानी देवर साहब के लिए, जिसने अपने खानदान को इकट्ठा किया, बिलखुसूस बेटे इशाल अपनी बेटी के लिए, जिन्होंने
खुदा तेरे खौफ तेरे डर को पहन लिया, अपने गले का हार बना लिया। तो जैसे खुदा खानदान पर कोई वबा, कोई बीमारी, कोई किसी किस्म का अबलीस का अटैक होता है तो वो तेरे कदमों में छुप जाते हैं। खुदा बेटी को पूरी रात चोरी करके बचना। बिलखुद मैं बाजी आरस के लिए दुआ करता हूँ। उस घराने की अजीम माँ है, इस घराने की छत है, और तेरा बेटा बुजुर्ग पास्टर डेविड साहब भी उस घर की खतून है। मजबूत से मजबूत घर बनाना, ताकि जब तक पूरे जमीन पर रहे हम तेरी इबादत और बंदगी में जिंदगी गुजारें। तेरी इबादत और बंदगी से हमें जिंदगी की तमाम सहूलियात, बीमारियों से छुटकारा और घर में कसरत से बरकत हमें मिलती है। बेटे एजाज के लिए, छोटे बेटे के लिए, दोनों बहू के लिए, बच्चों के लिए, छोटी बेटी के लिए, पोते पोतियों के लिए दुआ ख्याल कर। आज का कलाम तेरी तरफ से हो, हमारे कदमों की चिराग और राह की रोशनी बन जाए। यीशु के नाम से मांगता हूं। मेरे दीदो, जब मैं आ रहा था तो मुझे बेटी और बेटे की शुक्रगुजारी की बात नकल करना मुझे बहुत ही भला मालूम हो रहा था, अच्छा लग रहा था। भाई ने लिखा क्या है कुरान सुनाने में अपने खुदा को याद कर जब के बुरे दिन हम बाकी है। तो औलाद खुदाम की तरफ से क्या है? मिरास, और पेड़ का फल उसी की तरफ से क्या है? तो मिरास क्या है? मिरास की कीमत दी जाती है, क्योंकि मिरास वो है जो वालिदैन छोड़ते हैं। क्योंकि औलाद जो है मिरास है जो खुदा हमें फ्री में तोहफे में देता है। तो जब ये हमें मिलती है तो औलाद मिरास है, तो पेड़ का फल उसकी तरफ से अजर है। तो मालूम में लिखा है कि अपना माल कहाँ जमा करना है? आसमान पर। माल क्या है? मिरास है, विरासत है, दौलत है। उसको कहाँ जमा करना है? तो दौलत मिरास किसको कहा गया है? औलाद को। इनको किस लिए तैयार करना है? आसमान के लिए। इनको खुदा की बारगाहों के लिए तैयार करना है। साड़ी उम्र भी गई है, गुजर भी जिਵੇਂ गुजरे क्या। 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? हाँ जी, कोई भी बेटा बताएगा। 1 घंटे में 360। 1 घंटे में 60 मिनट। 360। 1 घंटे में मिनट, मैं सेकंड नहीं कर रहा। सेकंड। हाँ जी, और मिनट कितने हो गए? 1440। तो 1440 जो हैं, इनमें कितने खुदा के हैं ये गौर करना है। और इनमें कितना टाइम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। खुदा ने जो हमें विरासत दी है, मिरास दिया, उसका हिसाब भी लेना है। क्योंकि हमने इनको आसमान के लिए तैयार करना है। क्योंकि जब हमारे पास बाद कागज इकट्ठे करने के लिए बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी हैं या थके हुए हैं या बीमार हैं, तो फिर क्योंकि वालिद जो है, वालिद का जो घर की क्या है, घर की पास्टर है। और मुझे और आपको जब खुदा ने औलाद दी है तो उनकी तरबियत भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम देखते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है। अदरवाइज आजकल मॉडर्न दौर है, पादरी को पसंद ही कोई नहीं करता। तो भाई छोड़ें जी, हमें सब कुछ ही आता है। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, पादरी घर घर में 4-4 पादरी हैं। इसलिए खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता रहमतन रहता है। जो खुदा से डरते हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है। खुदा किसी का आधार रखता ही नहीं। ये आपने उसको टाइम दिया है, इसकी बहुत सी बरकतें आपको मिलेगी। मैं सादा सा पादरी हूँ। मैंने ये जिंदगी अपनी का एक खलासा है मेरी का, खुदा किसी का आधार नहीं रखता।
कामल शख्स कोई नहीं है, कामल यसू है सिर्फ, क्योंकि इंसान से खताएं भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उसका खौफ इतनाई का क्या है, शुरू है। और जो खुदा से डरते हैं उनकी चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमा दर रहता है। इसलिए आज बेटे ने, बेटी ने, हमारे घराने ने क्या किया है, आओ मिलकर खुदा के हजूर झुके, दुआ करें, ताकि जो हमारे पास्टर साहब को अटैक आया है, जो कि उनकी वालदा का बीपी हाई है, आओ खुदावन से मांगे। अदरवाइज मेडिकल के आदमी है कि ये तो हमें पता है, ये खून का ये चक्कर है, ये बीपी जो है होता ही है खून का, क्योंकि इसमें चर्बी आ जाती है, ये तो पता ही है, ये तो डेफिनेट है। नहीं, खुदा सबसे बड़ा है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो रहीम खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, क्योंकि उसने इंसान को बनाया है, उसकी मिशनरी से वाकिफ है, और वो जब चाहे उसको बुला लेता है, जब चाहे उसको इस दुनिया में कायम रखता है, ताकि उसकी खिदमत, इबादत और बंदगी करे। तू मेरी क्या कर इबादत और बंदगी, तो मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा, और तेरे घर से बीमारी को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। शर्त है इसमें क्या है, इबादत और बंदगी, उसकी शर्त है। अगर नहीं करोगे तो फिर ये इनका आप शिकार होते रहेंगे। बेशक 70 बरे थी, 80 बरे थी, आखिर में फिर भी मैं एंटी सैंड बीबी का हिसाब लगा रहा था। हम कराची पार्टी जा रहे थे, तो वो सऊदीया से आई थी, हमारे साथ गई थी, तो मैंने कहा यार 36 37 साल 38 साल तो 38 साल तो मेरी सर्विस हो गई है। उस वक्त तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, उनकी तो उम्र तकरीबन 40-50 साल की होगी उस वक्त। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो बिल्कुल अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से उन्होंने गुजारी है। उनकी बेटी ने बहुत ज्यादा खिदमत की है, और क्योंकि लिखा है ऐ जवान जवानी में खुदावंद को क्या कर, याद कर। जबकि बुरे दिन हलूस, बुरे दिन जो है वो बुढ़ापा है, इसमें कोई बहुत ही मुश्किल से संभालते हैं लोग। लेकिन जब भी उनके पास हम बैठते थे, अपने अकीदे पर कायम थी, अपनी डिनोमिनेशन को वो हमेशा सपोर्ट करती रहती थी, और खुदावंद की हमदोस्ताइश और बिब्लिकल बहुत ही इंसान से बड़े। इसलिए बाइबल में लिखा है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे, मुबारक कहे। आगे है दूसरी आयत, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक का मैंने शुक्रगुजार ही है इधर, यानी कि बाबरकत होना, उससे बरकत हासिल करना। शुक्रगुजार जब होंगे तो बरकतें मिलेगी। लिखा कि ऐ मेरी जान खुदावंद को, फिर कह रहे कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे। खुदा का बंदा क्या कह रहा है, दाऊद नबी, कि क्या कर, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर, और जो कुछ आप में और मुझ में है उसकी क्या कर, शुक्रगुजारी कर। हाँ जी याद साहब, आजाद है या आजाद है, आजाद। हम में क्या है, उसका रूह, खुदा का दिया हुआ क्या है, रूह। मट्टी, मट्टी में क्या किया उसने, जिंदगी का दम फूका, और वो क्या बन गया, जिसकी, क्योंकि उसने जिंदगी का दम यानी कि रूह फूका अपना। और लिखा कि जो कुछ मुझ में है उसके रूह से, दिल की गहराइयों से उसका क्या करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत और बंदगी करें, ताकि वो हमारे घर पर, हमारे रोटी पानी पर, हमारी सेहत पर उसका क्या हो, खास मसा हो, खास बरकत हो। आगे लिखा है, ये 3 दफा कह रहा है, आगे फिर उसकी बरकतें कह रहा है। अगर तू शुक्रगुजारी करेगा तो लिखा है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश, क्या हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, उसकी किसी नेमत को फरामोश। तो मैं खुश होता हूँ आप पर खास तौर पर, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ी बात है, और आपने इससे प्यार नहीं किया। ये मेरा दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरे नाल कोई डिस्कशन नहीं बाजी नहीं करी हुई, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, जब हम पैसे को प्यार करते हैं उससे हमारी उम्र क्या है, कम होती जाती है। टेंशन ही पैसे की 24 घंटे रहनी है, इतों भी टेंशन, शुगर लगनी है। तो मेरे लिए दो
हम देखते हैं कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हर हाल में खुश रहती है हमारी बहन। वो आपकी वालदा है, भाई की मिसेज है और इस घराने की अजीम रहनुमा है। और वो बच्चों को भी कोशिश करती है कि उनकी फ्रेंडली माहौल दोनों का, कि बच्चे हमारे बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। इसलिए मेरे दिलो, हम देखते हैं कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता रहमतन रहता है। रहता है। मैं अभी ये पढ़ रहा था ज़बूर 34, तो उसमें जवाब मुझे मिल रहा था। जैसे विशाल का ये हमारे सामने लिस्ट है कि हम उनके लिए दुआ करें, इनके लिए भारत के लिए, अपने घराने के लिए, जो भी मौसमी वबा की वजह से जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो ये खुदावंद का डर है, उसका खौफ है कि हम आओ मिलकर खुदावंद की इबादत और बंदगी करें। लिखा है तू उसकी शुक्रगुजारी करनी है दिल और दिल की गहराइयों से, तो वो क्या इसकी इज्जत तुझे देगा। लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। क्या करता है इसकी इज्जत? शर्त क्या है? उसकी शुक्रगुजारी की इबादत करें, इबादत और बंदगी करें, तो इसकी इज्जत क्या करेगा? सारी बदकारी को, हमारे गुनाहों को क्या कर देता है? वो बख्श देता है, माफ कर देता है। कहाँ भेज देता है? समुद्र की तह में, वहां से कोई आदमी देख नहीं सकता, इसलिए कितने दूर फेंक देता है। अभी हमने गीत गाया है, जैसे आपने पढ़ा है, पूरब से पश्चिम। ना तो इसकी इंतहा को जानता है, क्योंकि आप तो मेडिकल के आदमी है, हमें तो पता है कि ये डूबता है ही नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है। इसलिए मेरे दिलो, या लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से क्या करता है? शिफा देता है। बात क्या है? कैली की, सुस्ती की नहीं, खुदा के खौफ की। जब खुदावंद का खौफ हमारे अंदर है तो हम अपने फैमिली के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, घर आते और बाहर जाते भी, क्योंकि उसने हमारे बच्चों को सलामत रखा। मैं पास्टर रियाज साहब के साथ काम किया है, ऑनेस्ट आदमी है, और उन्होंने कहा भाई खुदा ने सबसे बढ़कर, मुझे बहुत क्लिक कर दी इनकी बात, बेईमानी नहीं करनी। मेरे 4 खुदा ने 2 बेटियां 2 बेटे दी जो आज तक सलामत है। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या आजाद हो सकता है, और क्या नेमत हो सकती है, जिसने मेरे बच्चों को, मेरे घराने को सेहत और तंदुरुस्ती दी है, अपने परों में छुपा कर रखा है। और ये खुदावंद का क्या है? डर है, खौफ है, क्योंकि बाइबल पढ़ रहे हैं और कुदूरत हमारे दिल से खत्म ही नहीं होती। हम बहुत ही ऐसे हिफत की हुई है, हमारे अंदर से झगड़ा कभी निकला ही नहीं। इसलिए मेरे दिलों, 10,000 बातें कहने से 5 क्या करें? काम की बातें करें, ताकि लोग आपके किरदार से, आपके करैक्टर से मुतासर हों, क्योंकि आप खुदावंद का क्या है? जिंदा खातर। क्या है? जिंदा खातर। बाजी को आलू पता खातर आपने देखा हुआ खातर? नहीं, आपकी मत होगी। एक खात होता था, एक चिट्ठी होती थी, हमारी उम्र है। हाँ जी, असली तो जान नहीं है, छोटे छोटे सा खाता होता था, फाड़ लेना चाहिए तो फाड़ नहीं, ओपन। और जो चिट्ठी होती थी उसको नहीं खोलना, वो लिफाफा होता था 4 आने की, ये 10 पैसे का होता था। तो खत, खत क्या होता है? पढ़ा जाता है। और जब खाती गंदगी के साथ, इधर से भी काटा है, इधर से भी काटा, उधर से भी काटा, स्याही के धब्बे भी लगे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। जब हमारी जिंदगी पर गुनाहों के धब्बे लगे हुए हैं, हरामकारी के हैं, ज़िनाकारी के हैं, शेवक परस्ती के हैं, बुत परस्ती के हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है और नशाबाजी है, तो ये हम खाते हैं। हम क्या? जिंदा खाता है। इसलिए जिंदा खत जो है वो गवाही देता है। किसकी देता है? कि किसने भेजा है। मैं और आप किसके खून के खरीदे हुए हैं? यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए हैं। अपने भेजने वाले की क्या करते हैं? नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हम
उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मैं और आप उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत वाला पसंद है। वायस 12 बाब वाला 11-20 में लिखा क्या है, जवान अपनी जवानी में क्या हो, खुश हो, अपने दिल को क्या कर, बहला, और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख खुदा तुझे क्या करेगा, अदालत में लाएगा। याद रख, यानी कि भूलना नहीं है, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, जिंदगी भी और मौत भी चुनाव तेरे सामने है। इसलिए मैं और आप दिल और दिल की गहराइयों से क्या करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत और बंदगी करें, तो वो इसके इवज हमें क्या करेगा, हमारी सारी बदकारी को बख्श देगा, हमारे बुरे कामों को बख्श देगा, हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, और वो तुझे तमाम बीमारियों से क्या करेगा, शिफा देगा। वो तेरी जान को हलाकत से क्या करता है, बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का क्या करता है, ताज रखता है। वो मेरे और आपके सर पर किसकी वो शफ़क़त और रहमत का ताज रखेगा, उसकी शुक्रगुजारी की क्या करें, इबादत और इंसान को बनाए किसके लिए है, उसकी इबादत और बंदगी के लिए, ताकि मैं और आप उसकी इबादत और बंदगी करें। क्या कर, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का और मेरा और आपका ताज कौन सा था, कांटों का ही था ना, जो उसने ले लिया और हमें क्या दे दिया, जिंदगी। रहमत शफ़क़त का ताज। उसको हासिल करने के लिए मैं और आप क्या करें, अपनी मैं को खत्म करें। अक्सर मैं कहता हूँ, मुझे पसंद है, आप पढ़ा लिखा घराना है, सिंध के क्या स्पेलिंग है, SIND नहीं सिर्फ SI, सिंध नहीं, सिंध, हाँ जी, सिंध, SIN। हाँ जी, क्या स्पेलिंग है, SIN। हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, कितनी बच्चों की मुझे पता है। तो आई हमें यही सिखाते थे, आई का मैंने क्या, मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे छोटे छोटे जुमले सिखाने। तो आई का मतलब क्या है, 3 फिगर से बनता है ना, डिजिट जो भी है, सिंध, अगर इसमें एक को निकाल देंगे आई को, तो क्या सिंध बनेगा। जब मैं और आप अपनी जिंदगी से मैं को निकाल देंगे, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। इब्लीस ने कितनी बार कहा था, मैं अपना तख्त कहाँ ले जाऊंगा, आसमान के तारों से भी ऊंचा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लिखा हुआ ईसाया 14 बाब में। तो मेरा कहने का मकसद ये है, वो कहाँ जाना चाहता था, आसमान के तारों से भी खुदा के तख्त से ऊपर जाना। रह कह रहा था, आसमान पर ही रह रहा था ना, ऊंचा ही रह रहा था ना, वो और भी ऊंचा जाना चाहता था। और जो तख्त और खालक और मालिक का तख्त था, वो कहा आज मैं और आप भी ऊंची उड़ान, आगे दौलत की दौड़, आगे रेस में लगे हुए हैं कि हमने आगे किसी को पकड़ नहीं दी। लेकिन ये इब्लीस की ख्वाहिशात है, ये इब्लीस अपना तख्त ऊपर लेकर जाना चाहता था। लेकिन जो दो जहां का खालक और मालिक है, वो क्या कर रहा है, वो नीचे आ गया, वो गरीब बन गया, और उसने मुझे और आपको खरीद लिया, और मेरे और आपका जो ताज था उसने ले लिया, और अपना ताज हमें दे दिया। मेरी यही दरख्वास्त है कि हम क्या करें, उसकी इबादत और बंदगी करें। उसकी इबादत क्या करता है, वो हमारे घरानों को बरकत देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। वो शख्स जो है जिसने अपने गुलाम बड़े कर लिए, और उसने क्या कहा है, जान खा पी और ऐश कर। और खुदा के फरिश्ते ने क्या कहा, आज रात तेरी जान तुझसे क्या कर ली जाएगी, तलब कर ली जाएगी। इसलिए मैं और आप खुदा से नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे वो चौंकी जो है मुझे बहुत पसंद है। अगर आप पढ़ें आप, ये आज हमारा कंक्लूजन है। उस वक्त का जब उसने एबिमल के सामने अपनी वजह बदली, जिसने उसे निकाल दिया, वो चला गया।
मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, अलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे मेरी सारी जज से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मनवर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ खुदावंद का फिर और उनको मेरा ईमान है, मेरा इत्काद है कि हमारी ये आज छोटी सी शुक्रगुजारी की इबादत जो खुदावंद के हजूर मखलूक की तरफ पहुंच चुकी है। हमारी अजीजा जो है, हमारा भाई बुजुर्ग हम खिदमत भाई जो आजाद साहब हैं, और शिफा पा चुके हैं हमारे ईमान के मुताबिक। और बाजी परवीन जो कि बीपी है और वो भी नॉर्मल हो चुके हैं, और बेटी नसरीन अनवर वो भी खुदावंद में और बढ़ रहे हैं। बाजी बशीरा क्योंकि वो और उनको भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि बीपी का अप डाउन होता है, और भाई राजू साहब मुश्ताक उनके भी बीपी का, और अपने घराने को हम खुदावंद के परों में छुपा रहे हैं, उसके खून में छुपा रहे हैं, क्योंकि ये घराना खुदावंद के खौफ को पहने हुए है और उसके डर को लगे हुए है। क्योंकि खुदावंद से डरना ही क्या है, हमारी इबादत और बंदगी है। ये हमें खाकसार बनाती है, ये छोटा बना देती है, और खुदावंद हमेशा जो हदीन है उनको बहुत ही आज मुझे और आपसे आमीन। खुदा का आदर तेरे प्यार तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं तेरे बंदा उनके वालिद ने बहुत हिम्मत की, उनके बच्चों की दुआ करना, बड़े बेटे छोटे बेटे उनके घराने के लिए, बेटी उसके शोहर के लिए जिन्होंने अपने इस अजीज घराने में आकर कहा कि आओ मिलकर खुदा की हमदो ख्वाहिश करें, ताकि मेरे बुजुर्ग वालिद साहब पास्टर अजहाब और मिसिस परवीन और नसरीन अनवर और बशीरा साबर और राजू और हमारे बुजुर्ग भाई रियाज साहब और उनकी अहलिया बाजी खुदा उनके परों में छुपाते हैं। खुदा पर तेरा रहम, तेरा खास बड़ा हुआ हाथ है। तेरा हाथ छोटा नहीं कि इन तक पहुंच ना सके, तेरे कान भारी नहीं कि तू हमारी दुआओं को जवाब ना दे सके, क्योंकि जो तुझसे डरते हैं उनकी चारों तरफ तेरा फरिश्ता खैमा रहता है। तूने अपने खून में बेटों को बेटियों को छुपा लिया है। तूने हमारी शफा के लिए अपना खून बहाया ताकि हम शफा पाएं। तूने हमारी निजात के लिए अपनी जान दे दी ताकि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। इस घराने के लिए दुआ खैर करता हूँ। मैं विशाल के लिए दुआ करता हूँ, विशाल के लिए दुआ करता हूँ, इनको बड़ी बरकत दी। छोटी बेटी के लिए, बहु बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो ज़ेरे तालीम है उन पर तेरा मसा रहे। कोई बीमारी इस खैमा के करीब आने ना पाए, क्योंकि तू हमारी पनाहगाह है। जो पनाहगाह में चले जाते हैं वो पनाह गज़ी होते हैं, क्योंकि जब पनाहगाह में आते हैं तो पनाह गज़ी छुप जाता है, पनाहगाह नजर आती है, पनाह गज़ी नजर नहीं आता। इसलिए अब हम तेरी पनाह में हैं, तूने हमें छुपा लिया है, तूने हमें बचा लिया है, हम तेरे शुक्रगुजार। खुदा एक एक जान को, एक एक रूह को अपने हाथ में ले। इस डर पर तेरी शोरदम तलवार का पहरा रहे, अबलीस का कोई तीर इनके करीब आने ना पाए। तो मैं बेटे विशाल के लिए उसके ईमान के मुताबिक तूने उसको बरकत दी है, उसके घराने को तूने शफा बख्श दी है। जो बाकी बंदा कमजोरी है वो तेरे नाम से जाती रहे। तेरा बंदा दोबारा खुदा तेरी खिदमत में वही जवानी, वही कुदरत, वही ताकत अकाब की तरह उनको अता कर, ताकि वो दोबारा अपनी उस कुव्वत, तेरी दी कुव्वत के साथ बहुत सी के नजराने तेरे हजूर पेश करने वाला है। इस घराने के रोटी पानी कारोबार पर तेरा नसर है। एक एक को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम से मांगते हैं।
आमीन। है हमारे बाप हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि क्योंकि बादशाह और कुदरत और कुदरत और जलाल जलाल हमेशा हमेशा तक तेरे तेरे हैं। हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराफ़त कब से लेकर हमेशा तक आमीन पर कुल मुस्लिम मुक़द्दसीन पर, खुसूसन इस घराने पर, बिल्कुल पास्टर उनके घराने पर, भाई बेटे विशाल उसके घराने पर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सब कुछ रहा। खुदा कादिर मुतलक वारिस निगरानी की दुआ करते हैं। तेरे बेटे ने तेरी मुट्ठी खोली है, तेरा काम तेरे बेटे के ऊपर किया। तेरे बेटे के पास रखने की जगह है, तुम्हारे देने वाले हाथ बरकत पाए। तेरे अब्दी जलाली रूहानी तंजीरी बिशारत में ये बजाना खुदा खुदा के पूरे में ध्यान बार बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे जिसके नाम से आमीन। गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने शुक्रगुजारी के लिए क्या क्या खाना रेडी करवाया है। तो हमने ये फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस है, और ये बॉल्स अभी हो रहे हैं, चिकन बॉल्स हैं। साथ में हमारा उफ कोरमा है, थोड़ी स्टीम आ रही है इसलिए ऐसे दिखा है। कोरमा है, इसको गर्म कर दिया है तो वो गर्म हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। और साथ में ये सैलेड मैंने रेडी किया है, और रायता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, और ये गागा है, जो गागा बस कह रही है कि मुझे जल्दी जल्दी से काम दो। और साथ में रोटियां हैं तंदूर की। हाँ, और ये हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, थोड़े से और कर लो, कलर चेंज करो, और ठीक है। तो बॉल्स भी हो गए हैं रेडी। और मीठे में मैंने ब्रोकन ग्लास जेली बनाई थी, इसकी मैंने अलग से रेसिपी को प्रिपेयर किया है, तो वो मैं आपको अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये सीख सकते हो कि मैंने किस तरह बनाई है। और ये व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। इन द लास्ट रिमेंबर माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।